आइए हम प्रभु के महान वचन में ध्यान करें। आज हमने सीखना है प्रभु के पवित्र वचन में यीशु मसीह जी उठा। प्रभु यीशु मसीह जी उठा जिसे हम ईस्टर कहते हैं। और आज का दिन है कि 2025 साल पहले स्वामी प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। जब हम उसका लुका का पढ़ते हैं 24 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा, जब वो इस बात से वो चित्र हो रही थी तो देखो तो पुरुष झलकते वस्त्र पहने उसके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई तो धरती की ओर मुंह झुकाए रही। तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। मरे हुए को, है ना, मरे हुए स्थान में से, उजड़ी हुई स्थान में, मतलब कब्रिस्तान में जीवित आदमी का क्या काम? यीशु मसीह का स्वर्गदूत कहता है औरत को जो उसके पास सुगंधे लेकर गई थी, उन्हें स्वर्गदूत कहता है वह जहां नहीं है। कहां? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में भगवान को ढूंढते हैं, प्रभु को ढूंढते हैं। कुछ लोग तो मनुष्यों के लिए ही बहुत कुछ कर जाते हैं। यीशु मसीह का वचन ना, वह कब्रिस्तान मतलब जहां नहीं है। यीशु कहां रखा था? लाश कहां होती है? कब्र में लाश होती है। वह जहां नहीं है जी उठा है। और प्रभु का पवित्र वचन कहता है वह यहां नहीं है, जी उठा है। उसे क्यों ढूंढती हूं यहां पर? हम इसी वचन को जब मत्ती की किताब में पढ़ते हैं उसका 28 अध्याय, मैं छोड़ जा रहा हूं, उसका 4 वचन कहता है उसके भय से पहरुए कांप उठे। स्वर्गदूती ना पहले शब्द पढ़ा है। उसके भय से पहरुए कांप उठे, मृत्यु के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। 6 वचन, वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। मुझे पता है, स्वर्गदूत कहता मुझे पता है तुम किसे ढूंढती हो, वह यहां नहीं है। अपने वचन के, मैं बोलूं अपने वायदे के अनुसार जी उठा है। जो उसने वायदा किया था 3.5 साल पहले, परमेश्वर ने वादा किया था। यशायाह नबी के बोला था 800 साल पहले, 650 साल पहले, 700 साल पहले अपने नबियों के द्वारा बोला था कि आएगा उनका पुनरुत्थान होगा। जो वायदा किया था यहां पर कहता अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने कहे हुए बोल के अनुसार जी उठा। यहां नहीं है, कब्रिस्तानों में, उजड़ी हुई स्थानों में, और जहां पर दुष्ट आत्मा, शैतान और अंधकार रहता है, यीशु वहां नहीं बल्कि स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। मैं कह रहा हालेलुया। आइए मैं अपने मैसेज की ओर जाता हूं। यीशु मसीह क्यों जी उठा है, इस बात पर हम सीखेंगे प्रभु के पवित्र वचन में। मैंने शुरुआत की है यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार, वायदे के अनुसार जी उठा है। दूसरी जगह पर पढ़ा है कि वह जहां नहीं है, मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो जीवत को? जी हमने पढ़ा हुआ है। और मुर्दा क्यों बना, मृत्यु क्यों बना यीशु मसीह? उसे मृत्यु क्यों आई? उसे मरना क्यों पड़ा? क्यों मरना पड़ा परमात्मा को? वो परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। उस परमेश्वर को क्यों मृत्यु आई? उस ईश्वर को क्यों मृत्यु आई जो ईश्वर मनुष्य बनकर आया था? वह ईश्वर था, ईश्वर ही बनकर पृथ्वी पर रहा। ईश्वर को ही मृत्यु आई क्योंकि शरीर के बीच में होकर रहा। कितने साल? 30 साल तो वो अपने परिवार के साथ, और 3.5 साल सेवकाई के क्षेत्र में, मतलब 33.5 साल शरीर में रहा। कौन? परमेश्वर। वचन देहधारी हो गया।
और वचन देहधारी होकर शरीर बना, शरीर में उस परमेश्वर को मृत्यु हुई। वो मृत्यु क्यों हुई, क्यों मरना पड़ा, ये चीज को हम वचन में देखेंगे। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर ए। उत्पत्ति किताब 2 अध्याय उसका 17 पद में लिखा हुआ है, अवश्य ही मर जाओगे, जिस दिन तुम जे फल खाओगे उस दिन अवश्य ही मर जाओगे। मतलब उससे पहले मृत्यु नहीं थी, है ना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर ए, जिस दिन तुम जे वचन तोड़ोगे उस दिन तुम मर जाओगे। पॉइंट नंबर बी, रोमियो किताब 5 अध्याय 12 वचन, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। फिर मनुष्य शब्द आ गया, वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, इसलिए मृत्यु आई। ध्यान से सुनना, मैं किस बात पर जोर दूंगा, इस बात को ध्यान से मनन करना। रोमियो, एक बार फिर बोलूं, रोमियो 5:12 कहता है, एक ही मनुष्य को प्रभु ने एक मनुष्य बनाया, वाटिका में रखा, उसे कहा जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन अवश्य, मतलब पक्का ही मर जाओगे। अवश्य का मतलब पक्का ही, निश्चय ही मर जाओगे, निश्चय ही मर जाओगे जिस दिन फल खाओगे। और वही वचन पौलुस के द्वारा प्रभु कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, फिर पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी प्रकार से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। पॉइंट नंबर 3 सी, इब्रानियों किताब 9 अध्याय 27 वचन, एक बार मरना लिखा, मनुष्य का एक बार मरना और उसका न्याय किया जाना परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है। देखो, मैसेज की ओर जा रहा हूं मैं, लेकिन ये बातें समझने के लिए बोल रहा हूं मैं। इब्रानियों किताब 9 अध्याय 27 कहता, परमेश्वर ने, ईश्वर ने एक बार मनुष्य को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर था और मनुष्य बनकर आया, मनुष्य बनकर पृथ्वी पर रहा, उसे मृत्यु आई, और क्यों जी उठा है इस बात पर हम देखेंगे। और यहां पर लिखा हो परमेश्वर ने, मतलब वही परमेश्वर जो शब्द था, वचन था और मनुष्य बना। यह मृत्यु वाला नहीं था, उसमें मृत्यु नहीं थी। ओमेगा है, अल्फा है, आदि अंत है। और कहता है वचन कि एक बार परमेश्वर ने मनुष्य को मरना और उनके बाद उनका न्याय किया जाना मोहर है, सील कर दिया है प्रभु ने, मोहर लगा दी है कि जे काम हो गई होगा। मृत्यु एक बार आएगी, कोई मनुष्य सदा के लिए जीवित नहीं रहेगा। मैं पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, अभी थोड़े दिन लगे, उन्होंने हार्ड ये दिल तैयार कर लिया है। पैसा है ना लोगों के पास, सोने का दिल है, सोने का जो किसका है, लेकिन उसकी जो ऊपर चढ़ा हुआ पेंट है, कलर है, वो सोने का। जो हार्ट दिल है ना, उन्होंने मशीन का तैयार किया हुआ है। मशीन का बंदा दिल खराब हो या हार्ट खराब हो जाए तो उसको दूसरा जो मशीनी दिल है, मशीनी दिल डाल देंगे, मरेगा नहीं। मशीनी दिल डाल लो, किडनी डाल लो, पेट डाल लो, फेफड़े डाल लो, 2000 5000 कितने भी साल कर लो, मनुष्य का मरना तय है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कितने भी साल जी लो, मृत्यु एक बार, परमेश्वर ने एक बार मरना ही मरना है, उनका न्याय होना ही होना है। खुदा का कलाम है, प्रभु का वचन है। आइए मेरे वचन की ओर अभी जाते हैं, फिर पढ़े मेरे साथ। पहला कुरिन्थियों किताब 15 अध्याय उसका 25 और 26 वचन, क्योंकि जब तक वह अपने वैरियों को हाँ जी अपने पांव तले ना ले आए, हाँ जी तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। हाँ जी सबसे अंतिम वैरी, सबसे अंतिम, आखिरी अंतिम वैरी जो नष्ट किया जाएगा, जो नाश किया जाएगा, वह मृत्यु है। वह मृत्यु है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन है, क्योंकि जब तक वह अपने वैरियों को, हमारे युद्ध किससे नहीं है? लहू और मांस से नहीं है, परंतु यहाँ पर लिखा हुआ कि अपने वैरियों को पांव तले लेकर आएगा प्रभु। किसी मनुष्य को या किसी भक्ति करने वाले या भक्त को नहीं, हमारी युद्ध जो है आत्मा से, दुष्ट आत्मा से, जो हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि हमारी जो लड़ाई है लहू और मांस से नहीं है। यहाँ पर एक शब्द है कि अपने वैरियों को जब तक पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज करना पक्का है। और 26 वचन कहता है सबसे अंतिम वैरी जो है नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब मृत्यु क्या है? एक वैरी है। मेरी तरफ देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे देखें, हालेलुया। मृत्यु क्या है? मेरा और आपका दुश्मन है। मतलब जैसे शैतान दुश्मन है, गरीबी दुश्मन है, दुष्ट आत्मा है, बीमारी हमारी दुश्मन है, ये बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है ये दुश्मन है, हमारा पेट, बहुत से रोग है पेट में, वो हमारी दुश्मन है, शराब पीछा कर रहे हैं, लानतें पीछा कर रही है, वो हमारे दुश्मन है। हम गरीबी से छुटकारा चाहते हैं, हम नहीं चाहते हम कर्ज के नीचे कभी आए, लेकिन वो हम लाखों बार विचार बना ले इस बार जो 2025 आया है हम कर्ज नहीं लेंगे, हम प्रार्थना में बने रहेंगे, कर्ज नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा होता है, कर्ज लेना पड़ता है। ऐसी मतलब वो शत्रु हमें दबाता है, हम दबते हैं तो हमें मजबूरी से वो काम करने पड़ता। और वो शत्रु है, यहाँ पर एक और शत्रु है जिसे हम शत्रु नहीं देखते, वह देखते हैं कि हर एक मनुष्य को जो प्रॉब्लम है मृत्यु का, तो राइट है। यहां पर है अंतिम वैरी को खत्म करेगा, अंतिम शत्रु को पांव तले रौंदेगा। मतलब शत्रु है मृत्यु, और यीशु इसे भी क्या कर देगा? पांव के नीचे रौंद देगा। मतलब जब शत्रु नष्ट किया गया, हार गया, नरक में चला गया, उसके बाद क्या होगा फिर? मृत्यु। हालेलुया। मैं लास्ट में लिखे हुए वचन लास्ट में बोलूंगा वो वाले, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। और मृत्यु को खत्म करेगा, अंतिम वैरी को यीशु मसीह इसलिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है कि जो अंतिम वैरी है, जो मृत्यु है, इस मृत्यु को खत्म कर डाले। हालेलुया। और एक वचन को देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन में, 2 तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय उसका 10 वचन में हम पढ़ेंगे। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसने मृत्यु का नाश किया, और जीवन और अमरता को, ध्यान से सुनिए, जीवन को और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। अमरता को, अमरता अमर हुआ है, कोई अमर नहीं हुआ आज तक। मनुष्य कोई अमर नहीं हुआ, मनुष्य कभी अमर नहीं होता। अदरवाजी जो यीशु के अलावा है कोई अमर नहीं है। यहां पर पवित्र वचन है, यीशु मसीह ने मृत्यु का नाश किया है और प्रकाशन हुआ, चानन हुआ है। और प्रभु के पवित्र महान वचन में लिखा हुआ है कि नाश किया, जीवन और अमरता को उसने सुसमाचार के द्वारा प्रकाशन किया। जो मैं प्रचार कर रहा हूं इसके द्वारा उजाला लाकर है मनुष्य की लाइफ में। जो मैं बोल रहा हूं वचन, और वचन लोगों के हृदय में घर बनाता है, और प्रभु ये सिद्ध और संपूर्ण होते हैं, उसकी लाइफ में
खत्म हो जाएगा। मैं ध्यान दीजिए, एक मृत्यु पक्का कर दिया प्रभु ने, इसलिए यीशु मसीह के शरीर में होकर आया, मृत्यु उनका भी हुआ, लेकिन अभी मृत्यु का नाश करना यीशु ने, कि मनुष्य कभी भी आगे जाकर मरे ना। यीशु मसीह के लोग, ध्यान से सुनिए, पहले बोलता ना, मैं आज बोल रहा हूं, यीशु मसीह के लोग जो 2 बार जन्म लेते हैं वो एक ही बार मरेंगे, लेकिन जो यीशु मसीह के लोग नहीं हैं वो जन्म 1 बार लेते हैं लेकिन मरेंगे 2 बार। बाइबल क्या कहता है? यीशु मसीह का वचन है यूना में, दूसरी बार जन्म लेना जल और आत्मा से। इसलिए नरक की मृत्यु जो दूसरी है उसे नहीं होगी, लेकिन जो मां की गर्भ से पैदा हुआ होता है मनुष्य, मृत्यु में जाएगा, जो दूसरी मृत्यु है नरक की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह से दूसरी मृत्यु का नाश करने के लिए मर गया, क्रूस के द्वारा नष्ट किया गया, क्रूस के द्वारा खत्म हुआ। लोग कहते शहीद हुआ, अरे शहीद नहीं हुआ, कुर्बान हुआ है वो। शहीद मैं होता हूं, मैं मनुष्य शहीद होता है अपने खुदाबंद के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। यदि किसी की भक्ति करता है उसके लिए एक शहीद होता है। यीशु मसीह कुर्बान हुआ है मेरे और आपके पापों के लिए। हालेलुया। खुदाबंद का पवित्र वचन है, उन्हें अमरता को, जो अमर है, कभी मृत्यु ना बाद में आएगी, कभी मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे, दोबारा मृत्यु ना आएगी। एक बार तो मर चुके। अभी इस मृत्यु जो है शरीर में, इसका तो आना ही है ना। लेकिन धन्य है एलिया, धन्य है हनोक भी, जो जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया गया। हाँ, एलिया स्वर्ग चला गया, कितना धन्य है। और हनोक भी चला गया है। हाँ, लेकिन बाइबल कहता है लहू और मांस स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रकाश का वाक्य में लिखा एलिया आएगा, मृत्यु का दर्द सहेगा, 3.5 दिन तक उसकी लाश इस भूमि के ऊपर पड़ी रहेगी। यहूदी लोग उसे दफनाने ना देंगे, क्योंकि वहां ही वो आएगा। वो लोग दफनाने न देंगे। 3.5 दिन तक उसकी लाश पृथ्वी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर पड़ी रहेगी। वो लिखा गया है, वो नजराने, पंजाबी नजराना बेटे लेकर आएंगे। अरे मर गया, अच्छा हुआ। आकाश आग बरसाने वाला, अद्भुत काम करने वाला, चट्टानों को फाड़ने वाला, अद्भुत कार्य करके हमें डिस्टर्ब करने वाला मर गया, दफनाने भी ना देंगे उनको। मतलब मृत्यु आएगी एक बार, फिर मृत्यु इसको आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मिलकर हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि उसने मृत्यु का नाश किया है। मुझे और आपको छुड़ाने के लिए जो मृत्यु मेरे और आपकी पुरानी है, यीशु ने क्रूस के द्वारा उसको नाश किया है और मुर्दों में से जी उठकर उन्हें पांव तले रौंद दिया है। इसलिए लिखा है ना, खुल्ला में खुल्ला तमाशा बना दिया जो हमारे विरुद्ध लिखे गए लेख थे। जो शराब थे, संसारिक चीजें थी, वो तो नष्ट हुई है। और वचनों को ध्यान करेंगे। यशाया उसका 25 अध्याय उसका 8 वचन में ये भविष्यवाणी है फ्यूचर के लिए जो की गई थी, और यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया है मृत्यु के पति। उसका 25 अध्याय 8 वचन पढ़े। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख से आंसू पहुँच डालेगा, सभी के मुख से आंसुओं को पहुँच डालेगा, और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, सारी पृथ्वी पर से दूर कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
अरे क्या क्या आस है तुम्हें, कहते ना तुम्हारा यीशु अभी नहीं आया, तुम लोग पाक पवित्र रहते हो, फलाना फलाना कहते हो, नरक के स्वर्ग है, फलाना ढमकाना है, बहुत सी बातें कहते ना। एक आम आदमी और नाम धराई को खत्म करेगा। जब इंसान नरक में जलेगा, यीशु मसीह से हटाएगा, बाइबल कहता है अपनी फूंक से खत्म करेगा और शैतान को। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह में प्रभु कहता है कि वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख से आंसुओं को पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उसने ऐसा ही कहा है कि मृत्यु का नाश करेगा। कभी हुआ मृत्यु का नाश? ना 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 ना। पाप करने वाले का नाश हुआ है, पाप का नाश नहीं हुआ मनुष्य से, है ना। पाप करने वाले का नाश हुआ है, व्यभिचार करने वाले का, चोर का, जो भी चीट करता है उसका नाश किया गया, है ना। यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। हैदराबादी कोई संसारिक मनुष्य की बात की जाए, जो बुरा इंसान है, कत्ल कर दिया और रेप कर दिया, उसे क्या करते हैं? उसे फांसी पर चढ़ाते हैं, खत्म कर देते हैं। विदेशों में चले जाएं वो छूट करते हैं, गला काटते हैं। यहां पर प्रभु का वचन है मृत्यु का ही नाश कर डालेगा। जो मुझे और आपके ऊपर मृत्यु है, फ्यूचर की अमरता की जो मृत्यु है, उस मृत्यु को खत्म करने के लिए, उस नरक को खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया और जो मुझ पर ईमान करे वह रहेगा, यहां मैं रहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और वचनों को ध्यान करते हम। प्रकाश को वाक्य में लिखा हुआ है, उसका 21 अध्याय उसका 4 वचन कहता है, प्रभु के महान कलाम में जब हम पढ़ते हैं प्रभु के पवित्र वचन में, प्रकाश को वाक्य 21 अध्याय उसका 4 वचन कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उनके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ाएं रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस बात की शरीर के इंसान कुछ सीखनी है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ, प्रभु ने लिख कर दिया हुआ है, मोहर लगा कर दिया, मोहर के फ्यूचर में मैं मृत्यु का, विरलाप का और दुखों का अंत कर दूंगा। यहां पर एक बार फिर सुने, इसको कान को पकड़े, मुझे सुने। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ध्यान से, और ना शोक, ना विरलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहे। ये शारीरिक जिंदगी, हमारा दुख, हमारी लाचारी, हमारा ये रोना प्रभु अनंत में बदल डालेगा। बाइबल कहता है वो हमारी मृत्यु को जीवन में बदल देने वाला परमेश्वर है। और फ्यूचर में मृत्यु ना रहेगी, वो मृत्यु को खत्म कर डालेगा। इसलिए यीशु मसीह ने खुद खत्म हुआ है, जो मृत्यु को खत्म करना था। यीशु मृत्यु को खत्म करने के लिए खुद मृत्यु को बना और मृत्यु को बनकर जी उठा है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसे मृत्यु को खत्म करना था, इसलिए मृत्यु को बना, मृत्यु को बनकर उसने मृत्यु का नाश किया और सभी इस आंसुओं को पहुंचेगा, विलाप खत्म करेगा। और हमारी जिंदगी में जो पीड़ाएं हैं,
खत्म कर देगा प्रभु। फिर आगे को पीड़ाएं ना होगी, कोई कलेश ना होगा। हमें जहां पर बहुत सी कमियां होती है, परिवार की तौर से घर नहीं है, जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, अकाउंट बैलेंस नहीं है, चाचा मर गया, मामा मर गया, पापा मर गया, माता मर गई, हमारा दिल रोता है। और हम भी कभी कभी बीमारी लेकर बैठ जाते हैं उनकी परेशानी के कारण, लेकिन ये प्रभु एकदम मिटा डालेगा। हमारे परिवार, मेरी माता की मृत्यु हो गया और आपको पता मैं बहुत बीमार हो गया। उसके बाद मेरी पत्नी बीमार हुई, मैं बहुत दुखी हुआ, मुझ पर खुद पर विपदा आ गई। मैं कहने का मतलब प्रभु इन चीजों का नाश कर देगा एकदम पर पूरी तरह, और आगे को मनुष्य रोएगा नहीं, आंसुओं को प्रभु पहुंच डालेगा। हमारे जो दिल, हमारा मन जो रोता है, प्रभु उस मन को, उस हृदय को ऐसा देगा जिसमें हमें शौक ना होगा, हमें परेशानी ना होगी। और उसका 1 अध्याय 18 वचन कहता प्रकाश को वाक्या में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगाना युग तक जीवित हूं। ध्यान से सुनना, एक बार फिर पढ़ रहा हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगाना युग तक जीवित हूं, और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। समझा गया? खुदावंद यीशु कहता मैं मर गया था, मरा नहीं हूं। मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं और युगाना युग तक, युगाना युग तक जीवित हूं। मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया, क्योंकि उसने मृत्यु को खत्म कर दिया। अभी मृत्यु, शरीर की मृत्यु मैं पहले बोल चुका हूं, एक बार इस मृत्यु का स्वाद चखना करेक्ट है। मैं पहले बोल चुका हूं इब्रानियों की किताब में 9:27 पत्र में कि एक बार मरना नियुक्त कर दिया प्रभु ने, फिर नया होना। यहां पर प्रभु कहता है अंधलोक की और मृत्यु की कुंजियां मेरे ही पास है, उसके हाथ में है। उसके कानून के अनुसार चलेंगे, वह कभी भी अंधलोक में, नरक में नहीं डालेगा, कभी हमें नरक में नहीं डालेगा, कभी हमें नरक की सजा नहीं देगा। वो युगाना युग तक, बाइबल कहता उसका धुआं भट्ठे के समान उबलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा, और युगाना युग तक जलता ही रहेगा। उसका नरक का जो धुआं है, नरक की जो आग है, वो खत्म नहीं होगी, वो सदा ही जलती रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस मोबाइल का चार्जर खत्म हो जाता है, इसका भी चार्जर खत्म हो जाता है। साउंड की भी लिमिट है। मोबाइल की 2 साल की होगी, 3 साल की होगी, इसकी 10 साल की होगी, इसकी भी 10 साल की होगी। मेरी कहें तो मेरी 35 साल 70 साल। हाँ, कितना भी मैं पहले बोला ना कि हार्ड ला लिया नया, ये दिल को नया लगा लिया मशीनी, 1000 साल कर लिया, 5000 साल भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य मरना नहीं चाहेगा ना। अगर मृत्यु है, मृत्यु है। सुने मैं क्या कहना चाहता हूं, मोबाइल की लिमिट, साउंड की लिमिट, इसकी लिमिट, मेरी लिमिट, लेकिन नरक और स्वर्ग की कोई लिमिट नहीं है। वहां सदा के लिए आग जलती रहेगी। बाइबल कहता है कीड़ा तेरा खाना होगा। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, यीशु ने कहा मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं और युगाना युग तक जीवित हूं, और मृत्यु अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसलिए स्वयं कहता है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय में, मेरा प्राण कोई नहीं लेता, मैं अपना प्राण आप देता हूं, फिर वापस लेता हूं।
उसको अधिकार है ना, उसको अधिकार है, क्योंकि उसने यही सिस्टम आप तैयार किया है, मनुष्य को बनाया है। मनुष्य प्रभु में नहीं रहा, मृत्यु आ गया, पाप आ गया, जो संसार में मनुष्य आज ले रहे हैं, आंसू गिरते हैं, विलाप है, क्लेश है, दुख है, गरीबी है, लाचारी है, ये स्वयं हमने खुद लिया है, परमेश्वर ने हमें नहीं दिया, परमेश्वर गिफ्ट नहीं दे वाला, मृत्यु और क्लेश और जो भी है। लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जो दोबारा पृथ्वी पर आया, आकर अपनी मृत्यु के दोबारा हमें मृत्यु से भी छुड़ाया, पाप से भी छुड़ाया, और फ्यूचर में हमारे सभी दुख दर्दों को भी मिटाने की हिम्मत देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए खुदा का वचन कहता है कि वो सब विलाप मिटा देगा, हमारे कलेशों को, दुखों खत्म कर देगा। पृथ्वी पर है तो रहे। देखें, दुख भी दो प्रकार का है, जहां पर प्रभु के महान दास बैठे हुए हैं। हिंदी नहीं आती भाई को, और परिवारों को छोड़कर आए हैं। एक उनको साथ था, उनका पांव टूटा हुआ है, हड्डी टूटा हुआ है, और शरीर का वजन से भी थोड़ा भारी है, तब भी आए दूसरे देश से, और खाने बीमार भी है। एक दुख ये है प्रभु के लिए सहना, एक दुख है पतरस कहता है गुनाह करके थप्पड़ खाए, पतरस कहता है गलती करके मार खाई तो प्रभु से कहेंगे प्रभु तेरे लिए खाई, कुछ फल नहीं है। यदि प्रभु में रहकर दुख सहते हो, बदनामी और बेइज्जती और कष्ट सहते हो, उसका अजर है। लेकिन प्रभु से अलग होकर दुख सहते हो, कोई फल नहीं है। प्रभु से कहेंगे प्रभु तेरे लिए कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, ये झूठ है, गलत है। इसलिए प्रभु के लिए दुख और जहमतें सहें, यदि मृत्यु से पार होना है। यूना की पत्री में लिखा हुआ है अभी हम मृत्यु से पार हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहां पार हो गए हैं? मृत्यु से आगे निकल चुके हैं। अभी हमें खौफ नहीं है, खौफ दूसरे लोगों को है, इसलिए मरते नहीं ना, मरना नहीं चाहते। दिल को नया लगा रहे हैं, मशीनी दिल लगा रहे हैं, मशीनी शरीर बना रहे हैं। मैं एक दिन पिक्चर देख रहा था, बोला मैं मर भी जाऊंगा ना, एक ऐसा मनुष्य तैयार कर दिया है, मैं मर भी जाऊंगा ना, मेरी भावनाएं, मेरी सभी वस्तुएं इस मशीन के अंदर जीवित रहेगी। मैं अपने आप को इसके अंदर फिट कर दिया है, मेरी भावनाएं, मेरी जो अभिलाषाएं हैं, इस मशीन के अंदर मैंने फिट कर दिया। मनुष्य ऐसी ऐसी प्लानिंग बनाता है ना मरने के लिए। मुझे आस है मैं मृत्यु में जाऊं, मर जाऊं, मेरी आगे हाथ पकड़ने वाला कोई है। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन थिस्सलुनीकी की किताब में लिखा, हम दूसरों के समान आसहीन नहीं है। हमें आशा है कि हम प्रभु में सो जाएंगे तो आगे एक है जिसने हमारे लिए घर तैयार किया है, और कहा है मैं आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा, जो घर तेरे लिए तैयार किया है वहां तुम रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए घर तैयार किया, उस घर को सुंदर बनाना, पेंट करना, कैसा भी करना हमारी मेहनत है पृथ्वी पर। मैं किसी पहले बोल चुका कि गलती कर मार खाई, शारीरिक तौर पर बच्चों के लिए दुख सहा, कोई फल नहीं है। प्रभु के लिए दुख सहा तो उसका अजर है। वही मेहनत हमारी प्रभु में हमारे स्वर्गीय घर को सुंदर बनाता है। इसलिए प्रियो, प्रभु का पवित्र वचन कहता है अंधलोक और मृत्यु की मेरे पास कुंजियां हैं, अपना मन फिराएं। हम लोग मृत्यु से पार हुए हैं, हमें एक आस है, हमारा हाथ पकड़ने के लिए कोई आगे है। जैसे हम विदेशों में जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं, मैं सुबह बोल रहा था ना, सुबह बोल रहा था, विदेश में कोई जाए तो आगे कहता भाई साहब ऐसा करो, टिकट लेकर आ जाओ, आगे मैं संभाल लूंगा। काम तुझे दिलाना मेरा काम है। जितने दिन काम नहीं मिलेगा, रूम मिलेगा, भोजन मिलेगा, नहाने के लिए साबुन मिलेगा, कोलगेट मिलेगा, ब्रश भी मैं दूंगा, मेरे पास आ जाओ। वो किधर है?
विदेश में कोई है संभालने के लिए एक मनुष्य को, आगे कोई संभालने वाला ना हो, नौकरी भी ना मिले, काम भी ना मिले, तो फुटपाथ पर सोना पड़ेगा। फुटपाथ पर सोकर कोई ना कोई कुचल डालेगा। आगे हाथ पकड़ने वाला चाहिए, आगे रूम देने वाला चाहिए, तभी हम विदेश में जा सकते हैं। इसी प्रकार स्वर्ग में हमारा हाथ पकड़ने वाला यीशु है। संसारिक मनुष्यों को यह आस नहीं है, उनको पता है हम मर जाएंगे तो आगे हमारी हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए मरना नहीं चाहती। आयु लंबी 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 ही करने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं कि मनुष्य मरे ही ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मृत्यु है, आएगा, क्योंकि खुदावंद ने कहा एक बार मरना फिर नया पक्का है। इसलिए मुझे और आपको मृत्यु आएगा, ना कि मुझे और आपको, वर्ण संसार को मृत्यु आएगा। लेकिन उन्हें आस नहीं है, मुझे और आपको आस है। कौन सी आस है? सोएंगे प्रभु में, उठ जाएंगे। हम रात को सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं। सो जाएंगे कब्र में, यीशु के पास जाके उठ जाएंगे। हालेलुया। बिस्तर पर हम सोते रात को, सुबह उठ जाते हैं। हम सो जाएंगे कब्र में, चले जाएंगे, प्रभु के पास जाकर उठ जाएंगे। संसारिक मनुष्य को जो यीशु पर ईमान नहीं करता, उन्हें ये आस नहीं है। वो बिस्तर पर मरा हुआ है, शारीरिक तौर पर जीवित होगा, आत्मिक तौर पर मरा हुआ है, और बाकी तो मरने के बाद भी तो मरा हुआ है। क्योंकि यीशु का वचन है, प्रभु का कलाम है, पृथ्वी के ऊपर इस आकाश के नीचे एक ही नाम दिया गया है जिस नाम से मनुष्य को उद्धार मिलना है, वह यीशु का नाम है। जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यीशु ही उद्धार करता है। जिसके पास नरक की, अंधलोक की, अमरता, और प्रभु का पवित्र वचन कहता, हम पढ़ चुके हैं कि मेरे पास कुंजियां हैं, मृत्यु क्या, जीवन का, उसी के पास है। हम उसी की आराधना करते, उसी की भक्ति करते हैं। आशा में रहें, आशा में आसीन ना हो। हमारे आगे आशा है, हमें संभालने वाला एक है। हमारे घर से बाहर निकलते ही कहते ना, चलो कोई बात नहीं, मैं कभी होता ना बाइक पर जाता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ से वहां तक निकलूंगा ना, मोड़ तक कोई ना कोई मुझे ले जाएगा, छोड़कर आएगा बस स्टैंड तक, बस अड्डे तक। क्यों? क्योंकि मुझे पता, ऐसी आशा है हमारी आगे भी, मृत्यु के बाद भी, कि कोई है हमें संभालने वाला। इसलिए मुझे और आपको और उत्तम अपने पुनरुत्थान को, इसलिए इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है 11 अध्याय में 35 लिखा, उन्होंने और भी उत्तम पुनरुत्थान के लिए विचार किया। लिखा वो बच सकते थे लेकिन बचे नहीं, इसलिए बचे नहीं, और भी उत्तम पुनरुत्थान चाहते थे, और भी उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते थे। इसलिए मुझे और आपको एक आस, एक हिम्मत, एक हिवाद है कि मेरे और आपके लिए आगे कोई बैठा हुआ है जो कहेगा, आ मेरे बेटे, आजा, तेरे लिए मैंने घर तैयार किया। इसलिए हम हिम्मत और हिवाद में रहें। अपनी आंखों को बंद कीजिए, इन बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे। मेरा और आपका मालिक आगे है, मेरा और आपका खुदावंद आगे है, जिसने मृत्यु का नाश किया। मृत्यु का नाश करने के लिए खुद मृत्यु में गया, मृत्यु का डंक खत्म करने के लिए। मैंने क्या वचन और लिखा हुआ, छोड़ दिया समय के कारण। पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय उसका 54-57 तक लिखा हुआ है, लिखा गया है, मृत्यु, लिखा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया, और हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। खुदा का वचन कहता है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। और जय यीशु मसीह है, मृत्यु को निगल गया है, वो खा गया है, खत्म कर दिया है। इसलिए हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे जहां यीशु रहता है। अपनी आंखों को बंद करते हुए कुछ समय घुटनों के बल होकर प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी,
पवित्र वचन कहता है शब्द के बाद के दिन, सप्ताह का पहले दिन, कुछ औरतें सुगंधे रहकर कब्रिस्तान में आई और वहां स्वर्गदूत को देखा। वह स्वर्गदूत कहता है तुम जीवित को मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। स्वामी आप जी उठे हैं, आप मृतक नहीं हैं। आपने जय 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 वन से बढ़कर हमें जीवन दिया है। आपने स्वयं ने जय पाई है मृत्यु पर, हर एक शैतान के कामों पर, शैतान को हरा दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना विनती को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।